हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पृथ्वीराज एंड वेलकम टू अराइज एकेडमी। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने काफ़ी कुछ हद तक बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया था, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉर्मल फॉर्म। अब देखो नॉर्मल फॉर्म क्या होता है ना। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है कि जैसे मान लो क्या है, इफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है कि ओरिजिन से किसी भी लाइन पे हम क्या करें, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, और वो जो परपेंडिकुलर लाइन है ना, वो एक्स एक्सिस से अगर अल्फा इंक्लिनेशन बना रहा है, ठीक है ना, तो वो जो लाइन है उसका इक्वेशन हम लिख सकते हैं एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। और पी क्या है, ये जो पी है उस लाइन का, मतलब सॉरी उस पॉइंट से उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। देखो इसका फिगर हम ड्रॉ करें तो देखो तुम्हें समझ में आएगा। देखो ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है ना, ये ठीक है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, एक मिनट। देखो ऐसे, ठीक है ना। ओके, ये ओरिजिन देखो 0,0 से क्या किए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए इस पे, ठीक है। और जो लेंथ है, मान लो इसका पॉइंट एम है और इसका जो कोऑर्डिनेट वो x1 y1 है, थोड़ा देर के लिए मान लो, ठीक है ना। ओके, और मान लो कोई पॉइंट P है जिसका रैंडम कोई पॉइंट P x वाई हम मान लिए इस लाइन पे, ठीक है ना, और ये एम है। अच्छा, और यहां से इसका ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दे रखा है, P के बराबर दे रखा है। और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये एक्स एक्सिस से मान लो अल्फा इंक्लिनेशन बना रहा है, ठीक है ना। क्या है इसका इंक्लिनेशन, अल्फा, ध्यान दो, ठीक है। अब देख ध्यान से, अब मुझे एक बात बताओ, देखो ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर है, कंफर्म है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ी देर के लिए पॉइंट ओ माने, तो ओपी लाइन का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ ओपी, ओपी लाइन का स्लोप क्या होगा, ओपी लाइन का स्लोप क्या होगा। अब ध्यान दो यहाँ पे, ओपी लाइन का स्लोप क्या होगा, y1, इसको y2 मतलब है y1, पर हम इसको कर सकते हैं y1 माइनस 0 अपॉन x1 माइनस 0, क्या हो जाएगा y1 माइनस 0 अपॉन x1 माइनस 0। अब मुझे एक बात बताओ, अब तुम्हें पता है कि ये जो लाइन है यहाँ से P है पूरा डिस्टेंस, और अल्फा एंगल बनाया रहता है, ये जो पॉइंट होगा x1 y1, यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, देखो ध्यान से, ठीक है ना, तो ये जो x1 है यही तो डिस्टेंस है, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, P cos अल्फा, यहां से आता का जो डिस्टेंस है क्या हो जाएगा, P cos अल्फा, देखो दिख रहा है क्या। और ये जो y1 है, y1, ये जो डिस्टेंस y1 है यहां से यहां तक, देखो ये जो डिस्टेंस y1 है इसको हम लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं, P sin अल्फा। देखो यानी कि जो x1 y1 कोऑर्डिनेट हमारा क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, x1 y1 कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, इसको लिख सकते हैं क्या, x की जगह पे लिख दो p cos अल्फा, p cos अल्फा, और y की जगह पे लिख दो p sin अल्फा। देखो लिख सकते हैं ना, यानी कि जो ओपी लाइन का स्लोप है वो y1 अपॉन x1 होगा, यानी कि y1 क्या है यहाँ पे, p sin अल्फा। ध्यान देना यहाँ पे y1 क्या है, p sin अल्फा अपॉन p cos अल्फा, ये पी पी कैंसिल, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा tan अल्फा। यानी कि ओपी लाइन का जो स्लोप है वो क्या होगा, tan अल्फा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या मतलब इसके हिसाब से, डायग्राम के हिसाब से देखें तो ये जो लाइन है ना, पीएम लाइन जो ओपी के परपेंडिकुलर है ना, ठीक है। तो पीएम लाइन का जो स्लोप होगा क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ निगेटिव में रेसिप्रोकल ऑफ इस लाइन का स्लोप, लिख सकते हैं ना। अब देखो ध्यान से, अब पीएम लाइन का स्लोप लिखो, पीएम लाइन का स्लोप ऐसे, स्लोप ऑफ पीएम, स्लोप ऑफ पीएम क्या हो जाएगा, इसकी स्लोप की बात करें हम तो क्या हो जाएगा ये,
इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या हम, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस y माइनस y1, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, यानी कि y1 क्या है यहाँ पे ध्यान दो, y माइनस y1 क्या है, देखो ये p साइन अल्फा दिख रहा है क्या, y माइनस p साइन अल्फा लिख सकते हैं ना, अपॉन x माइनस p कॉस अल्फा। देखो ये किसका स्लोप हो गया, पीएम लाइन का स्लोप हो गया। चलो पीएम लाइन का स्लोप लिख दो, यानी कि एक चीज और बता सकते हैं, हमें इस लाइन का स्लोप मिल गया, हमें इस लाइन का स्लोप मिल गया, दोनों स्लोप का प्रोडक्ट कर दे, दोनों स्लोप का अगर हम प्रोडक्ट कर दे तो -1 होना चाहिए ना, यानी कि देखो यहाँ पे y माइनस पी साइन अल्फा अपॉन एक्स माइनस पी कॉस अल्फा इनटू इसका, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, इसका स्लोप क्या है tan अल्फा इनटू tan अल्फा कर हमें क्या मिल जाए -1 मिलना चाहिए, ठीक है ना, यानी कि ध्यान दो यहाँ पे y माइनस पी साइन अल्फा अपॉन एक्स माइनस पी कॉस अल्फा। अब देखिए tan अल्फा का मतलब क्या हो जाएगा, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा होगा ना, तो इसको उधर भेज दोगे, इसको जब तुम उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा -1 अपॉन tan अल्फा, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, यानी कि ये हो गया -1 अपॉन tan अल्फा, यानी कि इसको लिख सकते हैं क्या हम माइनस कॉट अल्फा, यानी कि माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा लिख सकते हैं इसको, देखो लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो यहां पे मैं कर रहा हूं, ध्यान देना, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो y माइनस पी साइन अल्फा अपॉन एक्स माइनस पी कॉस अल्फा इज इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, देखो लिख सकते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनको, इनको क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा y इंटू क्या होगा y इंटू साइन अल्फा माइनस पी साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा इंटू एक्स क्या होगा, यहां पे लिख रहा हूं माइनस एक्स कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू माइनस पी कॉस अल्फा क्या हो जाएगा प्लस पी कॉस स्क्वायर अल्फा। देखो ध्यान से, क्लियर है। अब जो माइनस एक्स कॉस अल्फा है उसको इक्वल टू को उस साइड भेजो और पी साइन स्क्वायर अल्फा को इस साइड भेजो, तो देखो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, y साइन अल्फा प्लस एक्स कॉस अल्फा इज इक्वल टू पी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस पी कॉस स्क्वायर अल्फा। दिख रहा है क्या, क्लियर है। यानी कि देखो अब यहां से क्या करो, ये क्या आ गया y साइन अल्फा, क्या हो गया y साइन अल्फा दिख रहा है ना, प्लस एक्स कॉस अल्फा इज इक्वल टू पी कॉमन ले लो, इक्वल टू पी कॉमन ले तो यहां क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 के बराबर बन जाएगा। यानी कि देखो हमारा इक्वेशन आ गया, चलो यहां पे लिख रहा हूं, देखो यहां से देखो यहां पे लिखे हम, चलो यहीं पे लिख देते हैं, क्या होगा ये थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिखो तो क्या लिख सकते हैं क्या, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पी के बराबर हो जाएगा। देखो यही तो हमें प्रूव करना था, मतलब इस लाइन का इक्वेशन यही तो होगा, समझ में आया तुम्हें, ठीक है। चलो आराम से लिखो इसको, फिर आते हैं अगले टॉपिक पे, जल्दी करो, ठीक है ना। तो चलो आखिरी टॉपिक लेते हैं, ठीक है ना, इसके बाद कुछ लेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेट लाइन, देखो हमारा टॉपिक है कुछ स्ट्रेट लाइन का इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी क्या है वो, चलो देखते हैं। अब जैसे मान लो कोई भी एक लाइन है जिसका इक्वेशन क्या दे रखा है, इक्वेशन हमारे पास है एक्स प्लस वाई प्लस सी, ठीक है ना,
और एक कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है मान लो x1 कॉमा y1, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब यहां पर क्या होगा कि अगर इस पॉइंट को, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को इस इक्वेशन ऑफ लाइन में अगर हम रखते हैं, मतलब x की जगह x1 y की जगह y1, मतलब इसको इसमें अगर सेटिस्फाई कराते हैं, सपोज मान लो रखते हैं पॉइंट को, ठीक है ना, इक्वेशन में, और अगर उसका वैल्यू 0 हो गया तो हम ऐसा बोलेंगे कि जो पॉइंट x1 y1 है वो कहाँ लाइज कर रहा है, इसी लाइन पे लाई कर रहा है। क्लियर है? ओके। उसके बाद आता है, अगर मान लो हम इस कोऑर्डिनेट को इसमें रखें और मतलब इसका वैल्यू जैसे हम इसमें रखेंगे और इस पूरे लाइन, मतलब पूरे इक्वेशन का वैल्यू अगर निगेटिव आ गया, मतलब x1 प्लस by1 प्लस c अगर हमारे यहाँ पे लेस देन 0 हो गया, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो पॉइंट है ना x1 y1 जिसका कोऑर्डिनेट होगा, वो जो है ओरिजिन साइड के तरफ क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। एक टर्म है जो क्वेश्चन में तुम्हें दिखा, मतलब लिखा रहेगा, ठीक है ना। हम बोल सकते हैं जो पॉइंट p x1 y1 है लाइज ऑन द ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन, ठीक है ना। उसके बाद अगर मान लो x1 y1 रखे इस लाइन के इक्वेशन में और x1 प्लस by1 प्लस c अगर पॉजिटिव आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि जो पॉइंट है ना x1 y1, ठीक है ना, लाइज ऑन द नॉन ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन, ठीक है ना। अब जैसे इसके एग्जांपल के, सिंपल से एग्जांपल की बात करें हम, जैसे मान लो यहां पर 3x प्लस y माइनस 5, ठीक है ना, ये एक लाइन का इक्वेशन है, ठीक है ना। और चलो हम एक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, मान लो हम ले लेते हैं पॉइंट 1 कॉमा -1। अब इसमें रखो 1 को -1, तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 -1 -5, देखो क्या होगा, 3 माइनस 6, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा माइनस, देखो ये लेस देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 है ना, यानी कि जो 1 को -1 पॉइंट हो क्या होगा, जो इस लाइन के ओरिजिन साइड के तरफ क्या कर रहा होगा, ये लाई कर रहा होगा, ठीक है ना। किधर लाई कर रहा होगा, लाइज ऑन द साइड ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइन, ठीक है ना, ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन, ठीक है ना, लाइन के ओरिजिन साइड की तरफ ये पॉइंट क्या कर रहा होगा, लाइज कर रहा होगा। देखो ना, इसको फिगर ऐसे बनाना, सपोज मान लो, देखो मान लो ये हम एक लाइन है, ठीक है ना, ये लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। यानी कि ये जो पॉइंट होगा ओरिजिन, देखो यहां पर है, यानी कि ये जो पॉइंट होगा ओरिजिन के साइड, मतलब लाइन के, और क्या है, पी x1 को लाइज ऑन द ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन, ठीक है ना। ये रहा लाइन का ओरिजिन साइड और ये रहा लाइन का नॉन ओरिजिन साइड, ठीक है ना। ओके, तो ये जो पॉइंट है 1 -1, ये लाइन के ओरिजिन साइड में लाई कर रहा होगा। समझ में आ गया, क्लियर है ना। अगर वही, अगर मान लो यहां पर हम बोल दें पॉइंट, अब जैसे मान लो पॉइंट हम बोल दें, यानी कि ये जो 1 -1 पॉइंट हो, कहां लाई कर रहा होगा, कहीं यहां पर लाई कर रहा होगा, ठीक है, 1 -1। अगर मान लो यहां पे हम तुमको दे दे 5,3, अब 5,3 इस इक्वेशन में रखो तो क्या मिलेगा तुमको, यहां से 3 इंटू 5 यानी कि 15 प्लस 3 -5, देखो तो कितना हो गया, 15 3 18 -5 कितना 13, अरे ये तो ग्रेटर देन 0 हो गया। यानी कि 5,3 जो है वो नॉन ओरिजिन, लाइन के नॉन ओरिजिन साइड, देखो ये होगा लाइन का नॉन ओरिजिन साइड, यानी कि ये जो पॉइंट है कहीं लाइन के नॉन ओरिजिन साइड में लाई कर रहा होगा, ठीक है ना। ओके, एक्चुअली यहां पर ये जो लाइन होगा थोड़ा सा देख के बनाना, मैं जस्ट रैंडमली ही ऐसा कोई एक लाइन बना दिया यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, तो तुम जब मतलब जैसा भी क्वेश्चन आएगा, है ना, तो लाइन अच्छे से ड्रॉ करके देंगे, मतलब ठीक है ना। ये जस्ट मैं एक रैंडम लाइन ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, समझ आ रही बात, मैंने यहाँ पे एक रैंडमली ऐसी लाइन ड्रॉ कर लिया, मतलब इस तरीके से हमें पता चल सकता है कि हाँ ये जो पॉइंट है वो लाइन के नॉन ओरिजिन, लाइज ऑन द नॉन ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन, मतलब लाइन के नॉन ओरिजिन साइड में ये पॉइंट लाई करेगा। देखो ग्रेटर देन 0 आ गया, ठीक है। अगर इक्वल टू 0 आ जाएगा मतलब वो पॉइंट लाइन पे ही लाइज कर जाएगा, ठीक है ना। तीन ही कंडीशन है, तीन ही कंडीशन है, या तो इधर लाई करेगा नहीं तो उधर लाई करेगा, ये लाइन है, ठीक है ना, या तो, और इधर मान लो ओरिजिन है, तो या तो लाइन के ओरिजिन साइड में पॉइंट लाई करेगा,
नहीं तो वो पॉइंट लाइन पे लाइज करेगा, नहीं तो वो पॉइंट लाइन के नॉन ओरिजिन साइड में लाई करेगा। बस तीन ही कंडीशन आएगा, ठीक है ना। और ये तीनों कंडीशन को फॉलो, अगर ये हुआ तो ये होगा, अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो ये होगा, अगर इक्वल टू 0 हुआ तो ये होगा। यही है तीन कंडीशन, ठीक है ना। यही था एक लाइन के बारे में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट। चलो आज यहीं पे एंड करते हैं इसको, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, तब तक चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।